हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखे होंगे कि ये वीडियो महामैराथन है, यानी कि हिंदी का ये यानी 12 का जो हिंदी होता है उसमें हम लोग 300 पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा। 300 में से आपका जो 60 क्वेश्चन रहेगा यहीं से रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो महामैराथन होने वाला है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि खारा का विलोम क्या होता है। क्या दिया है? खारा। खारा का विलोम पूछ रहा है। तो खारा का विलोम होता है खोटा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अल्पायु शब्द का विलोम क्या होता है, यानी पूछ रहा है अल्पायु शब्द का विलोम क्या होता है। तो वो होता है अल्पायु माने कम आयु, दीर्घायु होता है इसका विलोम। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मुख्य का विलोम क्या हो गया, यानी जो मुख्य होता है उसका विलोम क्या होगा। तो उसका विलोम होगा गौड़। ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्वदेश का विलोम क्या होता है, यानी स्वदेश यानी अपना देश, इसका विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम हो जाएगा परदेश, यानी परदेश का है, इसको विदेश का है, वो सब क्या होता है, स्वदेश का विलोम होता है। उसके बाद दिया है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होता है। तो उन्नति का विलोम ये होता है अवन्नति। क्या होता है? अवन्नति। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंत का विलोम क्या होता है। तो अंत का विलोम हम लोग देखें कि अंत का विलोम क्या होता है। तो वो होता है आदि। ठीक है। अंत का विलोम क्या होगा? आदि। अब उसके बाद दिया है चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या हुआ है। अब इसका आंसर हो जाएगा कि अफीम खाने वाले लोगों को मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, यानी चंडू खाने वहाँ पे कहा जाता है कि अफीम खाने वाले लोगों के लिए मंडली में जो सुरक्षित स्थान किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? चंडू खाने। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना रचना बातचीत क्या है, यानी कि ये बुक से क्वेश्चन है जो दिया है बालकृष्ण भट्ट वो जो बातचीत लिखे हैं वो क्या है। तो हम लोग देखें तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया बातचित्र एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। उसके बाद कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, यानी कि वो कब मरे थे। तो इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1922 को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, यानी माता और पिता दोनों का नाम पूछ रहा है। तो ए नंबर में दिया है फूल रानी एवं हर्षुदयाल। क्या दिया है? फूल रानी और हर्षुदयाल। 2 में दिया है मनरूप देवी और रवि सिंह। 3 में दिया है विद्यापति और सरदार किशन सिंह। और डी में दिया है पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी फूल रानी एवं हर्षुदयाल, यानी फूल रानी उनके माता का नाम था और हर्षुदयाल उनके पिताजी का नाम था। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे। एक एक दिया है लोकनायक, उसके बाद दिया है जननायक, उसके बाद दिया है नर नायक, उसके बाद दिया है देश नायक। तो हम लोग देखते हैं जो जननायक है, जननायक, यह कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। किनको? कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है। और जो लोकनायक है ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। अब कह रहा है रिट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है। रिट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यानी 1974 में पहला भाषण कहाँ? गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में दे रहे थे। वहीं अपना पुस्तक लिखे हैं रिट्रक्शन ऑफ पॉलिटी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछ रहा है। तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 14 नंबर दिया है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी दिनकर जी के कौन से ऐसे कविता
लिखे थे जिनके लिए उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, इसी के लिए उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, कह रहा है अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी अज्ञे जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था कौशेया गांव, कुशीनगर, यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कौशेया गांव का नाम था कुशीनगर में, यानी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था, यानी अज्ञे जी मूल रूप से कहाँ पे निवास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा करतारपुर, यानी पंजाब में निवास करते थे। अब उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी क्या दिया है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर ये बात करें भगत सिंह का जन्म, तो भगत सिंह का जन्म बंगा चौक, यानी नंबर 105 गुगौरा ब्रांच कहाँ पे हुआ था, लोयलपुर पाकिस्तान में। कहाँ पे हुआ था, लोयलपुर पाकिस्तान में। तो चलिए हम इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, यानी भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था। तो भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार डी नंबर दिया है, अक्टूबर 1926 को भगत सिंह को पहली बार क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद दिया है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी, यानी गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो 1917 में आए थे। कौन बुला कर लाए थे, तो राजकुमार शुक्ल लाए थे। और यहाँ पे क्या समाप्त किए थे, तो 3 कठिया व्यवस्था यानी नील की खेती को समाप्त किए थे। तो बोल रहा है कि उनकी चमत्कार कथा यानी उनके जो आए थे उसके बारे में किसने लिखा है। तो हम इसके आंसर का बात करें तो वो हो जाएगा जो राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं लिखे थे कि महात्मा गांधी चंपारण में आए तो नील की खेती पर रोक लगाए और मतलब कि जितने भी सुधारात्मक कार्य किए उसके बारे में बताए हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने करवाया था, तो वो थे कौन, तो जगदीश चंद्र माथुर वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन करवाते थे। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित हो जाना, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना, उसी को कहते हैं आपे से बाहर होना। अगला क्वेश्चन दिया है कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्तबद्ध रहना, इसका आंसर हो जाएगा काठ मारना के मुहावरे का अर्थ। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है अंधे का लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी अंधे का लकड़ी होने मुहावरे का अर्थ है कि एकमात्र सहारा होना, चाहे मात्र एक सहारा होना। तो अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर, कह रहा है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, इसका क्या अर्थ होता है मुहावरे का। तो इसका अर्थ होता है जानबूझकर अपना नुकसान करना, यानी जानबूझकर गलती करना। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर, घुटना टेकना का अर्थ क्या होता है। घुटना टेकना का अर्थ होता है कि हार मान लेना, इसी को कहते हैं कि घुटना टेक देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, इसी को कहते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ गया है। उसके बाद दिया है अगला साकार का विलोम क्या होता है, यानी कि पूछ रहा है कि साकार का विलोम क्या होता है, तो वो होता है निराकार। और अगला दिया है कृष्ण का अर्थ क्या होता है काला, यानी कि कृष्ण का विलोम क्या होगा। तो कृष्ण का विलोम अगर ये बात कहें तो सब कोई जानता है कि शुक्ल होता है कृष्ण का विलोम। अगला दिया है वो इधर आजा, दिया है कि संध्या का विलोम क्या होता है। तो संध्या का विलोम अगर ये बात करें तो संध्या का विलोम हो जाएगा प्रातः, यानी सुबह। उसके बाद दिया है शुष्क का विलोम क्या होता है, शुष्क।
शुष्क का विलोम अगर जब पूछेगा तो शुष्क का विलोम हो जाता है आंध्र। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है 31 नंबर क्वेश्चन कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी सुंदर का जो पर्यायवाची होता है, यानी सुंदर जैसा और कौन कौन सा, यानी सुंदर का और कौन कौन सा मतलब कि वर्ड लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरभि। सुरभि का अर्थ भी क्या होता है, सुंदर। अब उसके बाद कह रहा है पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, तो पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण। उसके बाद कह रहा है राजा का पर्यायवाची क्या हो जाता है, यानी राजा का पर्यायवाची पूछ रहा है तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नृप भी होता है, भूप भी होता है, नृपति भी होता है, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि अपमान, अपमान का पर्यायवाची क्या होता है। तो अपमान का अगर बात करें तो अपमान का पर्यायवाची होता है उपेक्षा, अनादर, अवज्ञा, यानी कि ये तीनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद कह रहा है मित्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साथी भी कहते हैं मित्र को, सहचर भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची क्या होता है, यानी पूछ रहा है कि हवा का पर्यायवाची क्या होता है। तो हवा का बात करें तो पवन भी होता है, समीर भी होता है। अनिल मतलब क्या होता है, अनिल मतलब आग होता है, अनिल मतलब आग। चलिए हम लोग इसको बाद में क्लियर करेंगे। अनिल मतलब हवा ही होता है। तो पवन, समीर, अनिल यानी ये सभी किसको कहा जाता है, हवा को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है 37 नंबर किस पाठ का उक्ति है वर घर देख कर ही क्या करना, रुक जाइए नहीं पढ़ा रहा है। कह रहा है कि वर घर देख कर ही क्या करना है, कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, और मुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। ये बात किसने कहा है, तो ये बात सिपाही की माँ कहती है। किससे, यानी कि जो उसकी बहन होती है, सिपाही की बहन, उसी से कहती है। तो ये पाठ की, ये मतलब कि लाइन किस पाठ से ली गई है, तो ये ली गई है सिपाही की माँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर किस पाठ का उद्धृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये भी सिपाही की माँ से लिया गया है, जो कि दो लड़की आती है बर्मा से, उसी के बारे में बात हो रहा है कि ये भी गरीब घर की लड़की है। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन नामावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामावर सिंह का जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म जीयनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, जीयनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओ बे हटो रे। अब उसके बाद दिया है अगला, कह रहा है कि किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखकर षड्यंत्र ही था यह सब। तो ये लिखा गया है, ये कौन लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो कि एक दलित परिवार से थे। ये अपनी आत्मकथा में ये लिखे हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 41 नंबर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधि लेखा प्रकार की रचना है, यानी जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है वो कौन ये क्या है, तो सॉरी ये है एक डायरी साहित्य। क्या है, डायरी साहित्य है। उसके बाद कह रहा है उदय प्रकाश की कहानी कौन है। कह रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन है, तो उदय प्रकाश की कहानी दरियाई घोड़ा, तिरिछ और अंत का प्रार्थना, पॉल गोरमा स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, अरेबा परेबा, ये सब ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति, यानी जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1895 में। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, 12 मई 1895 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 44 नंबर, रुक जाइए क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। अब कह रहा है कि किस पाठ से आया है, बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो।
तो ये जो 44 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा पाठ से लिया गया है, ठीक है, जो कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है, मतलब कि जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसके लिए एक शब्द है मापदंड। क्या है? मापदंड। उसके बाद कह रहा है अगला, जो बहुत कम जानता है, यानी जो बहुत कम जानता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके दो पद हैं, जो दो पद हैं का एक शब्द है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है द्विपद। क्या कहा जाता है? द्विपद। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अबे आना रे, कह रहा है 49 नंबर, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग तेजी वीडियो को समाप्त करते हैं। कह रहा है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, यानी पूछ रहा है कि प्रतिदिन है वो कौन सा समास है, तो वो कर्मधारय समास है। कह रहा है दाल रोटी में समास का नाम क्या है, तो जिसमें यानी बीच में हाइफन लगा होता है उसको कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास। उसका बाद कह रहा है कायर का विलोम क्या होता है, तो कायर मतलब जो काम छोड़कर भाग जाए, बहादुर मतलब कि जो अपना काम पूरा करे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन बहादुर है जो इसको लाइक करता है और दोस्तों में भी शेयर करता है। उसके बाद कह रहा है धरती का विलोम क्या होता है, यानी धरती का विलोम क्या होता है, तो आकाश होता है। उसके बाद कह रहा है कि आय शब्द का विलोम क्या होता है, यानी आय शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो आय शब्द का विलोम व्यय होता है। आरंभ का विलोम क्या होता है, तो आरंभ का विलोम अंत होता है। क्या होता है? अंत होता है। उसके बाद पूछ रहा है ऋण का विलोम क्या होता है, तो पूछ रहा है कि ऋण का विलोम क्या होता है, तो ऋण का विलोम उत्तीर्ण होता है। उसके बाद कह रहा है अनादर का विलोम क्या होता है, तो अनादर का विलोम बात करें तो आदर होता है। अनादर का विलोम क्या होता है? आदर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कमल का पर्यायवाची क्या होता है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची सरोज होता है। उसके बाद कह रहा है अरुणः का पर्यायवाची क्या होता है, तो अरुणः का पर्यायवाची विपिन होता है। क्या होता है? विपिन होता है। उसके बाद कह रहा है बादल का पर्यायवाची क्या होता है। बादल का पर्यायवाची अगर ये बात करें तो मेघ भी होता है, जलद भी होता है, जलधर भी होता है, यानी कि ये सभी होता है। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है, यानी कमल का पर्यायवाची अगर बात करें तो कमल का पर्यायवाची होता है निर्धि। क्या होता है? निर्धि। कौवा का पर्यायवाची क्या होता है, पूछ रहा है कि कौवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो कौवा को काग भी कहते हैं, काक भी कहते हैं, वायस भी कहते हैं, यानी कि ये सभी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 62 नंबर, कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं बाचाल, ठीक है। अगर जो भोजपुरी भाषा में काची कहते हैं कि ज़्यादा बोलतू बनता रहो, ठीक है। तो अगला अगला कह रहा है 63 नंबर, कह रहा है कि शिव का उपासक को क्या कहते हैं, तो शिव के उपासक को शैव कहते हैं। उसके बाद कह रहा है मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, तो मृग जैसे नेत्रों वाली को यानी कि जो मृग जैसी नेत्रों वाली होती है उसको मृगनयी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगनयी कहते हैं। उसके बाद कह रहा है अगला तीव्र वृद्धि वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कुशाग्र। क्या कहते हैं? कुशाग्र। उसके बाद कह रहा है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो एक शब्द में क्या कहते हैं, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको एक शब्द में यानी कि सुग्रीव कहते हैं। यानी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि पंचवटी कौन सा समास है, यानी पंचवटी पूछ रहा है कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। उसके बाद कह रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास है, यानी कि कह रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय। उसके बाद कह रहा है यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो यथार्थ शब्द में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो जितेंद्रिय में अगर बात करें तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन समास है?
बहुब्रीहि। उसके बाद कह रहा है अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, वो इधर आ जा। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंडे से जन्म लेने वाले को ये सबको पता होगा कि अंडज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, यानी कि पीताम्बरी बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद क्या होगा, यानी कि विग्रह विच्छेद पूछ रहा है तो उसका होगा पीत, पीला है अंबर जिसका, उसी को कहते हैं पीताम्बर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है आत्मा का विशेषण क्या होता है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का विशेषण का बात करें कि आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय। क्या होता है, आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये तो आसान है। उसके बाद कह रहा है कि सर्वनामिका विशेषण कौन सा है, यानी सर्वनामिका विशेषण पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिका विशेषण हो जाएगा, यानी उस आदमी से तुलना कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। क्या है, कह रहा है कि हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साप्ताहिक, यानी साप्ताहिक पत्रिका थी एक। उसके बाद कह रहा है लोक का विशेषण क्या होता है, यानी लोक का विशेषण क्या होता है, तो लोक का विशेषण होता है लौकिक। क्या होता है, लौकिक। उसके बाद कह रहा है कि आत्मा कौन लिंग है, यानी पूछ रहा है कि जो आत्मा होता है वो कौन सा लिंग है, तो वो है स्त्रीलिंग, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जू, यानी जू कौन सा लिंग है, तो जू अगर बात करें तो वो है स्त्रीलिंग। उसके बाद कह रहा है कि जल, जल कौन सा लिंग है, जल अगर जो बोले तो जल है स्त्रीलिंग। उसके बाद कह रहा है कि दल, दल कौन सा लिंग है, तो उसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद है धन, कह रहा है कि धन कौन सा लिंग है, तो धन की बात करें तो धन हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद कह रहा है राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राज जोड़ इंद्र। क्या होता है, राज जोड़ इंद्र, राजेंद्र। उसके बाद कह रहा है अगला नयन का क्या होता है, तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन। उसके बाद कहता है वार्तालाप, वात जोड़ क्या होता है, इसका संधि विच्छेद वार्ता जोड़ आलाप। क्या होता है, वार्ता जोड़ आलाप। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 86 नंबर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि 86 नंबर क्वेश्चन कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी मनवंतर का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा मन जोड़ अंतर, इसी को कहते हैं मनवंतर। उसके बाद कह रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हिमालय की अगर बात करें संधि विच्छेद की बात करें तो हिमालय की संधि विच्छेद के बाद होता है हिम जोड़ आलय। उसके बाद कह रहा है परमौषध का संधि विच्छेद क्या होता है, तो परमौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा यानी परम जोड़ औषध। क्या हो जाएगा, परम जोड़ औषध। उसके बाद कह रहा है कि उपवन, उपवन में कौन सा विसर्ग है, उपवन पूछ रहा है तो उपवन में हो जाएगा उप जोड़ वन, उपवन। उसके बाद कह रहा है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर पेट पूछ रहा है तो भर पेट में भर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिनिधि में उपसर्ग बताइए, यानी प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रतिनिधि में हो जाएगा, सॉरी इसका एक आंसर नहीं दिख रहा है, प्रति। क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दुस्साहस में उपसर्ग बताइए, यानी कह रहा है दुस्साहस में कौन सा दुस् लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा है दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है, दुर्बल में कह रहा है तो दुर्बल में हो जाएगा दूर। क्या हो जाएगा, दूर। उसके बाद कह रहा है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंदित में पूछ रहा है तो उसमें हो जाएगा इत। उसके बाद कह रहा है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा, चचेरा पूछ रहा है तो इस अप्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय का मतलब होता है जो अंत में लगा होता है, तो एरा लगा होगा। लड़का में कौन सा प्रत्यय होगा, यानी लड़का में पूछ रहा है तो लड़का में आका, ठीक है। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा,
मिठास में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय होगा, तो मिठास की बात करें तो आस होगा। आम में आम पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आम की बात करें तो आम हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद कह रहा है चक्रपाणी कौन सा समास है, यानी पूछ रहा है कि चक्रपाणी जो है वो कौन सा समास है, तो चक्रपाणी जो है वो बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि। उसके बाद कह रहा है कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होता है, तो कृत्रिम शब्द का विलोम होता है प्राकृतिक। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही 3 गो वीडियो होगा जिसमें पूरा आपका हिंदी क्लियर करा दिया जाएगा। वैसे ही आपका 3 इंग्लिश का वीडियो होगा, मतलब कि 3-3 सभी सब्जेक्ट का वीडियो होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट से 12 कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे इसको अंत करते हैं।